नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठता नजर आ रहा है। कभी जिस मातोश्री के एक इशारे पर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता लामबंद हो जाते थे, आज वही मातोश्री अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाने, नेताओं को साथ रखने और अपने राजनीतिक साख कायम रखने की बड़ी चुनौती खड़ी है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। उस बगावत में उद्धव ठाकरे को सत्ता भी गंवानी पड़ी और पार्टी का बड़ा हिस्सा भी उनके हाथ से निकल गया। लेकिन अब 4 साल के भीतर दूसरी बार पार्टी में टूट फूट की खबरों ने ठाकरे खेमे की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में कई सांसदों के उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे गुट में जाने की चर्चाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। अब विधायकों को लेकर भी सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी शामिल नहीं हुए। हालांकि इन नेताओं ने पहले ही अपनी गैर हाजिरी की वजह पार्टी को बता दी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में नए सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इससे पहले भी जब कुछ सांसद पार्टी की बैठकों से दूर रहे थे, तब बाद में उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। इन गैर हाजिरी नेताओं में सबसे चर्चित नाम एमएलसी सुनील शिंदे का है। सुनील शिंदे वही नेता हैं जिन्होंने साल 2019 में आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए अपनी वर्ली विधानसभा सीट छोड़ दी थी। उस समय शिवसेना और ठाकरे परिवार के प्रति उनकी निष्ठा की खूब चर्चा हुई थी। आदित्य ठाकरे का पहली बार विधानसभा चुनाव था और वर्ली सीट को उनके लिए सबसे सुरक्षित माना गया। मातोश्री से निर्देश मिलते ही सुनील शिंदे ने बिना किसी विरोध के अपनी सीट आदित्य ठाकरे के लिए छोड़ दी। लेकिन अब वही सुनील शिंदे बैठक से दूर है, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिवसेना यूबीटी के भीतर असंतोष पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है। अगर पुराने और वफादार नेता भी नेतृत्व से दूरी बनाने लगे तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। उधर बागी नेताओं का आरोप रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तक आम नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच काफी मुश्किल हो गई थी। शिवसेना की पहचान हमेशा जमीनी संगठन और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रही है, लेकिन विरोधी गुट का दावा है कि समय के साथ पार्टी में एक सीमित दायरा बन गया, जिससे कई नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। इस संकट का असर सिर्फ उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है, आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। आदित्य को शिवसेना का युवा चेहरा और भविष्य का नेता माना जाता है, लेकिन लगातार नेताओं की पार्टी छोड़ने से उनके नेतृत्व और संगठन क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। खासकर मुंबई और वर्ली जैसे क्षेत्रों में जहां ठाकरे परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है, वहां राजनीतिक चुनौती पहले से ज्यादा कठिन हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की असली ताकत मुंबई, ठाणे और कोकण क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन पहली बगावत के बाद इन इलाकों के कई प्रभावशाली नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बचे हुए संगठन को मजबूत बनाए रखना थी। फिलहाल ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत की भी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेना का प्रतिनिधि साबित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पार्टी को फिर से मजबूती दे पाएंगे, या फिर लगातार हो रही टूट फूट महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रांड को और ज्यादा कमजोर कर देगी। आने वाले दिनों में मातोश्री से निकलने वाले हर राजनीतिक संकेत पर पूरे राज्य की नजर रहने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।